करो। भगवान ने सही बात है, देवियों के लिए 3 रूप दिए, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली। केवल इतना ध्यान रखना है, तुम्हारे पास में 3 पावर है, बहुत बड़े बड़े पावर है। तुम चाहो तो लक्ष्मी बन जाओ, घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी। तुम चाहो तो सरस्वती बन जाओ, तुम जैसा ज्ञान कोई दुनिया में नहीं दे सकता है, साक्षात सरस्वती हो। जब पुरुषों की बुद्धि खराब होती ना, दिमाग खराब होता है, तो किसी में हिम्मत नहीं, केवल महिलाएं समझा सकती हैं उनको। उस समय वो सरस्वती का रूप होता है। तो माँ ही एक लक्ष्मी का रूप है, माँ ही एक सरस्वती का रूप है, और माँ ही एक महाकाली का रूप है। तीनों रूप है, लेकिन लक्ष्मी बनो, सरस्वती बनो, कभी महाकाली मत बनो। हाँ, फिर आप लोग कहोगे कि महाकाली का रूप भगवान ने क्यों दिया, नहीं बने तो? दिया है तुमको, इसलिए दिया, ये नहीं कि घर में थोड़ी सी खटपट भई बन करके चंडी तैयार हो गई है? उस समय महाकाली, थोड़ी सी बात में महाकाली मत बनो। महाकाली बनना, वो रूप दिया है भगवान ने। क्यों दिया? वो इसलिए दिया, आपको रूप में बता दूं। अगर कहीं तुम्हारी आन बान शान पर कहीं आंच आती है, उस समय ना लक्ष्मी बनना, ना सरस्वती बनना, उस समय बन जाना तुम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तब उठाना खड़ग अपनी को, लोगों को भागते रास्ता मिलेगा। वो पावर होता है महिलाओं में, वो पावर होता है। अगर कहीं एक टेढ़ी दृष्टि से चौराहे पर 100 लोग भी खड़े हों, कहीं एक महिला ने, एक बहन ने कहीं टेढ़ी दृष्टि से और देख लिया ना, तो भागते रास्ता मिलता है। कोई शस्त्र की जरूरत नहीं होती है, वो पावर होता है। और एक बात बताऊं, नारी की रक्षा दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। नारी की रक्षा दुनिया में कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि वो इतनी सामर्थ्यवान है, वो स्वयं अपनी ही रक्षा कर सकती है। वो इतनी शक्तिवान है, इतनी शक्तिवान है कि वो अपनी रक्षा करने में स्वयं सामर्थ है, पर वो अपनी शक्ति का सदुपयोग करे तो, और कहीं दुरुपयोग कर दिया तो शक्तिहीन हो जाती है। इसलिए साक्षात शक्ति हो, और शक्ति हो तो अपनी शक्ति का दुरुपयोग मत करो कभी भी। और दुरुपयोग किया तो फिर सब बेकार हो जाएगा। शक्ति का उपयोग कब हो सकता है? शक्ति का उपयोग तब होता है, बोले कब? नारी का स्वरूप है, नारी की शोभा है क्या? मर्यादा। नारी की शोभा है मर्यादा में। अगर कहीं तुम मर्यादा में बनी रहोगी तो तुम्हारा लक्ष्मी बनकर के, सरस्वती बनकर के ही काम चलता रहेगा। और कहीं मर्यादा का उल्लंघन किया तुमने ना, तो महाकाली भी बन जाना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होता। अथवा यूं कहे, नारी का स्वरूप होता है झाड़ू की तरह। किसकी तरह? आप लोगों को बुरा लग रहा होगा ना। लो गुरुजी इतनी अच्छी बात कर रहे, फिर झाड़ू बना दिया हमको। लेकिन एक बात बताऊं, झाड़ू से ज्यादा सुंदर कोई नहीं होता। झाड़ू से ज्यादा अच्छा और सुंदर कोई होता नहीं दुनिया में। क्यों? झाड़ू का काम क्या होता है ना? स्वच्छता। झाड़ू क्या करती है? घर की पूरी घर को साफ सुथरा कर देती है, बिल्कुल घर साफ सुथरा हो जाता है। तो घर का कचरा साफ करने वाला बड़ा होता है कि कचरा फैलाने वाला बड़ा होता है? साफ करने वाला बड़ा होता है ना। हम लोग कभी कभार बोल देते हैं उल्टा, कि कहीं कोई कचरा लेने वाला आता है ना, तो हम लोग बोलते हैं, अरे कचरा ले आओ जल्दी। बोले क्यों? बोले कचरे वाला आया है, कचरे वाला आया है। अरे जरा विचार तो करो, कचरे वाला वो है कि तुम हो? कचरा तो तुम्हारा है, तुम कचरा देने वाला कचरे वाला होता है कि लेने वाला होता है? कचरे वाले तो तुम हो, गंदगी फैलाने वाले तो तुम हो, वो तो तुम्हारी सफाई करने वाला है। इसलिए कचरा वाला नहीं है, वो हमसे बड़ा है, वो हमसे बड़ा है, हम उससे बहुत छोटे हैं, क्योंकि हम फैलाते हैं और वो साफ करता है।
तो झाड़ू कोई छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी। हमारे यहाँ झाड़ू को, आप लोगों के यहाँ भी झाड़ू में अगर कहीं धोखे से कहीं पैर का स्पर्श हो जाए तो क्या करते? प्रणाम करते ना। क्यों करते हैं? सब जानते हैं ना, सही बात है। तो झाड़ू कोई छोटी चीज नहीं होती है, लेकिन झाड़ू का काम है सफाई करना। पर झाड़ू को आपने देखा ना, जो झाड़ू होती है ना, झाड़ू में एक बंधन होता कि नहीं होता? वो अगर कहीं बंधन लगा है तो झाड़ू क्या काम करेगी? घर का कचरा साफ कर देगी। और कहीं वो बंधन खुल गया तो फिर क्या करेगी? घर का कचरा साफ नहीं करेगी, फिर खुद कचरा बन जाती है। फिर साफ करने लायक वो खुद कचरा बन जाती है। वैसे ही नारी का मर्यादा रूपी ये बंधन है। अगर कहीं नारी के ऊपर मर्यादा रूपी बंधन बना रहा तो वो झाड़ू बनी रहेगी और सबका कचरा साफ कर देगी, सबको साफ सुथरा करती रहेगी। और कहीं वो मर्यादा रूपी बंधन निकल गया तो खुद कचरा बन जाएगी, दूसरों को साफ क्या करेगी। इसलिए सब लुटता है तो लुट जाने देना, सब जाता है तो चला जाने देना, धन जाता है चला जाने दो, कोई बात नहीं है, आ जाएगा दोबारा। वेल्थ इज लॉस, नथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस एंड कैरेक्टर लॉस, कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। अगर कहीं तुम्हारा चरित्र गया, पैसा जाता है दोबारा आ जाएगा, कहीं स्वास्थ्य बिगड़ता है तो हाँ कुछ नुकसान होता है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, वो भी संभल सकता है। लेकिन चरित्र गया तो कुछ भी तुम्हारे पास बचेगा नहीं। कहीं मर्यादा गई तो तुम्हारे पास कुछ बचने लायक नहीं, तुम किसी के लायक नहीं। इसलिए सब लुटता है तो लुट जाने दो, पर मर्यादा को कभी मत जाने दो। मर्यादा नहीं जाएगी। या दूसरी बात यूं कहें, जैसे धान होती है ना, धान, ये धान क्या होता है? धान के अंदर होता है चावल, और चावल के ऊपर छिक्कल होता है, जिसे बोलते हैं हम धान। और जब तक चावल के ऊपर ये छिक्कल रहता है, उससे तुम खा सकते हो कभी? कब तक नहीं खाओगे? जब तक ये छिक्कल रहेगा तब तक। और कहीं ये छिक्कल को निकलवा दिया तुमने तो, कहीं ये छिक्कल निकल गया तो क्या होगा? ये छिक्कल क्या है? ये मर्यादा है। अगर कहीं ये मर्यादा रूपी आवरण कहीं नारी के ऊपर रहेगा तो इसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। और जिस दिन ये मर्यादा रूपी कहीं आवरण निकल गया, ये छिक्कल निकल गया, उस दिन कोई भी भात बना के खा जाएगा, कोई भी बात बना के खा जाएगा, फिर तुम्हारे पास में कुछ शेष नहीं बचता है। इसलिए सब जाता है तो जाने दो, पर अपनी मर्यादा को कभी मत जाने दो। मर्यादा का पालन करो, और कहीं मर्यादा का पालन किया तो तुमसे बड़ा शक्तिमान कुछ दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। जिसके पास में मर्यादा होती है तो फिर वहां क्या होता है? बोले देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। फिर तुम देवी हो और देवियों की फिर पूजा होती है जो मर्यादा रखती। इसलिए हमारे यहाँ देवियों को बोलते हैं धर्म पत्नी। क्या बोलते हैं? धर्म पत्नी। क्यों? क्योंकि ये देवी का रूप होती हैं, धर्म का रूप होती हैं। तो देवियों को क्या बोलते हैं? जोर से बोलो ना, थोड़ा जोर से बोला करो ना। धर्म, धर्म। अच्छा, देवियों को धर्म पत्नी बोलते हैं। और देवताओं को क्या बोलते हैं? इन्हें कोई नहीं बोलता धर्म पत्ना, बोलता कोई? और कहीं बोल दिया कि धर्मपति तो गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। देवियों को धर्मपत्नी इसलिए बोला क्योंकि धर्म के काम में ये सबसे आगे रहती हैं, और धर्म के काम में आगे रहती है वो देवी का स्वरूप होती है। और जिस घर में देवी की पूजा होती है, जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ लक्ष्मी निवास करती है। उस घर में रामायण ही होती है। और जहाँ नारी की पूजा नहीं होती है, उस घर में महाभारत होता है। कहाँ महाभारत होता है? कहाँ महाभारत होता है?
जोर से बोलो ना। जहां नारी का अपमान होता है उस घर में महाभारत होता ही होता है, बिल्कुल पक्की बात है। कभी आप देख लेना प्रैक्टिकल करके। नारी का कभी अपमान मत करो। महाभारत की जड़ क्या है पता है आपको? द्रौपदी का अगर कहीं अपमान ना ही किया होता, द्रौपदी का कहीं अपमान भरी सभा में ना हुआ होता, तो क्या महाभारत होता? कभी महाभारत नहीं होता। महाभारत की जड़ क्या है? वो अपमान। एक बार जो अपमान हुआ और उसके कारण से खून की नदियां बही, कई मैयाओं की गोदी खाली हुई, कई माताएं विधवा हो गईं और इतना विध्वंस हो गया केवल एक बात के कारण, केवल अपमान के कारण। दूसरी बात, हो सकता है रुक भी जाता, लेकिन एक दिक्कत और हो गई। थोड़ा द्रौपदी ने भी गलती कर दी थी। एक बार द्रौपदी से भी गलती हुई थी पता। अगर कहीं द्रौपदी चाहती, महाभारत कहां से शुभारंभ हुआ? जब दुर्योधन आए और आकर के जब पांडवों ने क्या किया, राजसूय यज्ञ किया। उस राजसूय यज्ञ में एक महल बनाया, इतना सुंदर महल बना, इतना सुंदर महल बनाया कि जहां लगता था कि समतल भूमि है वहां पानी होता था, और लगता था यहाँ पानी है वहां लगता था समतल भूमि है। यहाँ दीवार है वहां दरवाजा होता था, लगता था यहाँ दरवाजा है वहां दीवार होती थी। इतना सुंदर भवन बनाया। उसमें दुर्योधन जी आए, चमक धमक को देखा तो दिमाग खराब हो गया उसका। तो अब चलने लगा, ऐसे मुंह उठा करके चल रहे थे ना, तो नीचे सोचा यहाँ समतल भूमि होगी, वहां पानी का कुंड था। अब पानी का कुंड था तो जाकर के पानी में ही गिर गया। अब जैसे कुंड में गया, कुंड इतना चिकना था, इतना चिकना था कि उसमें जब निकलने लगा तो ऐसे लग रहा था जैसे तेल का भरा हुआ कढ़ाया हो। उसमें जब निकलना तो फिसल करके फिर गिर गया, फिर निकलना चाहा तो फिर फिसल करके फिर गिर गया। संजोगवत इस बात को देख रही थी ऊपर चढ़ी चढ़ी अट्टालिका पर द्रौपदी जी। सो द्रौपदी ने क्या किया पता? द्रौपदी ने अपने साड़ी को लिया और मुंह में दबाया और बड़ी जोर जोर से सूखी सी हंसी से हंसना शुभारंभ कर दिया। और जैसे सूखी सी हंसी से हंसी, अब हंसी तो, लेकिन हंसने के बाद में देखो मुस्कुराहट भी और हंसने में भी कितना अंतर। एक हंसी आकर के महाभारत करवा देती है और एक हंसी रामायण करवा देती है। एक मुस्कुराहट प्रेम देती है और एक मुस्कुराहट कड़वाहट देती है। तो उन्होंने हंसी, लेकिन हंसने में भी क्या किया, सूखी सी हंसी से हंसी और मुंह से बोल दिया, ओहो देख लो अंधों के अंधे ही तो होते हैं। बस यही तो बोला था। यहीं से हो गया अथ श्री महाभारत। यहां से महाभारत शुभारंभ हुआ। इसलिए हमेशा याद रखो, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। बोले गोविंद भगवान की जय। बोली बांकी बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय